इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत। चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र, भक्तों के हितैषी कौशल नरेश मेरे प्रभु राम, काशी जी में जिनका नाम जीव जंतु को देकर मैं उनको समगति प्रदान करता हूं, शोक रहित कर देता हूं। सारे जगत के स्वामी मेरे प्रभु, सबके हृदय की जानने वाले, अकारण भी कोई नाम ले ले हो तो उसके जन्म जन्मांतर के संग्रहित पाप नष्ट हो जाते। आदर पूर्वक जो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, भव सागर को गौ की खुर के समान पार कर जाते हैं। राम जी परमात्मा है, यहाँ भ्रम उचित नहीं। भगवान पे जो भ्रम रखता है उसका ज्ञान विराग सारे सद्गुण स्वतः नष्ट हो जाते। भगवान में संदेह नहीं करना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, इन पुरियों में संदेह नहीं। पुरियों में श्रद्धा रखिए। कल मैंने निवेदन किया था, मान्यताओं को मानिए, मान बिंदुओं में श्रद्धा रखिए। मान बिंदुओं को मानिएगा ना तो आपको भी मानने वाले आएंगे। जो मान बिंदुओं का अपमान करता है उसका भी अपमान होता है। कैसे भी, ये मान मानने का है। मां के प्रश्नों के आश्रम में बाबा ने कहा, देवी भगवान का जो चरित्र है वो विशद है। निगम आगम ने नाना विधि गाया है। भगवान का अवतार किस कारण से होता है, एक कारण कहकर यही मूल कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, जगत के व्यवहार का तो एक कारण होता है, परंतु परमार्थ में कोई एक कारण नहीं है। कथा होती है सो कथा, श्री तुलसी जयंती पर होती है तो तुलसी जयंती पर होती, परंतु पुरुषोत्तम मास आ गया, एक कारण नहीं। आनंद हो रहा था, आनंद हो गया। सुनाएंगे आपको अनेक कारण काहे के, हरि चरित्र के। हरि अवतार हेतु यही होई, इदम इत्थम कही जात न, यही कारण है ना। क्योंकि प्रभु अतर्क हैं, बुद्धि मन वाणी से अतर्क हैं राम। जगत के व्यवहार को तर्का जा सकता है हो, प्रभु के व्यवहार को नहीं। नहीं, बाबा का अपना मत है कि राम जी अतर्क हैं। तथापि संत मुनिगण वेद पुराण जैसा कुछ गाए और मेरी मति में जैसा समझ में आया वैसा मैं आपको सुना रहा हूं कि भगवान का अवतार कब कब होता है। चौपाइयाँ आपको कंठस्थ हैं, गाइए। बाबा बोले, जब जब हो धर्म के जब जब हो, सब गाइए। अधमवति मानी बाढ़
जाई नहीं पर सीधहि विप्र धेनु सुरधर सीधहि विप्र धेनु सुरधर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा सज्जन पीरा सज्जन पीरा असुर मारि थापहि सुर राखहि निज श्रुति जग विस्तारहि यही राम जन्म करे। कारण जब जब धर्म की हानि होती है असुर बढ़ते हैं, अधर्म करने वाले अभिमान करने वाले बढ़ते हैं। करते क्या? अनीति। कितना अवर्णनीय। इसको परिभाषित करना भी बड़ा कठिन है हो, अनीति को। बाबा ने कह दिया जाए नहीं बरनी। हाँ, वो जो करते हैं उससे गौ माता को, ब्राह्मण देवताओं और धरती को त्रास प्राप्त। जिसके द्वारा श्रेष्ठ को त्रास मिलता है वो असुर है। गौ ब्राह्मण जिसके व्यवहार से दुखी हो वो असुर है। धरती का भार जिसके आचरण से बढ़े वो असुर है, अधम अभिमानी है। और जब ये ताप बढ़ता है धरती अम्बा का, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। सज्जन कौन है? बताया है आपको। मानस में केवल विभीषण जी के साथ सज्जन लगा है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। अस कौन? सब में बिखरी प्रीति को समेटकर भगवान में जो बांध दे निज मन से, सज्जन। विरोध न करे हो। भक्त को किसी के प्रति विरोध नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, क्या मन में या हृदय में विरोध और प्रेम दोनों रह सकता है? कैसे रहेगा? अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है क्या?
प्रेम की अनुपस्थिति ही विरोध का दर्शन कराती है। और जब प्रेम बढ़ जाएगा तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। है? प्रेम नहीं है इसीलिए विरोध है। जब आप प्रेम को बढ़ाएंगे तो विरोध समाप्त हो जाएगा। देखिए, विरोध होता ही इसलिए है कि प्रेम का अभाव है, आत्यांतिक अभाव नहीं है, अभाव है। आत्यांतिक अभाव में तो रहा ही नहीं जा सकता है। प्रेम एक तत्व है। अभी कथा प्रारंभ हुई तो झींसा झांसी हो रहा था, लेकिन कथा में आपका इतना प्रेम है कि झींसा झांसी में भी आप निकल के आ गए। अब आ गए, बैठ गए। ये क्या है? आपका जो कथा में प्रेम है, भगवान से प्रार्थना करिए यह घर पर जाने पर साल भर 6 महीना अस्थायी रूप से बना रहे का। तो प्रेम जैसे बढ़ेगा मित्रों, विरोध समाप्त हो जाएगा। बच्चों से यह सीख लीजिए, बच्चे किसी से विरोध नहीं करते। बच्चे आपस में भी विरोध नहीं रखते हो, बच्चे प्रेम करते हैं। अभी खेलेंगे, उलझन होगी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वही दोनों उलझन वाले सुलझा करके बैठे, आओ 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 आओ। बच्चों से प्रेम सीखा जाए, विरोध नहीं करते बच्चे। और बच्चों के विरोध को स्थायी मान करके बड़े भले विरोधी बन जाएं, लेकिन बच्चे तो फिर वहीं खड़े मिलेंगे आपको। क्यों? निर्मलता के कारण। इसलिए छोटी उम्र में जो भगवान का भजन करता है उसको भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। क्यों? उसका मन निर्मल है। आगे वाली भी कह दूं, अब बूढ़ सुगा कितना रगरी। 50 के बाद कोई भजने करे तो भजन करे करे आधी माला होते होते गए। कहाँ? अभ्यास तो है नहीं। इसलिए जहां से शुरू हो गया इसको शुरू रखना होगा। वो बच्चे भाग्यशाली हैं। हम अपने बच्चों से कहा करते हैं, जो छोटे मिलते हैं, बेटे भाग्यशाली हो। हम लोग तो जान ही नहीं पाए कब अवस्था इतनी आ गई। 40 कब पार हुआ पते नहीं चला, यात्रा में ही रह गए हैं। लेकिन जो बच्चे 15-12 वर्ष में भगवान का भजन करते हैं वो बच्चे हम लोगों से करोड़ अरब गुना भाग्यशाली हैं। बचपन में ही भगवान में रम गए हो। कितनी घटना है। हम तो प्रसन्न हो जाते हैं देखकर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।